हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ व्यूवर्स, और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेके क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हो। तो चलिए जान लेते हैं। रीडिंग जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूवर्स, एंड ये जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड, छोटे बड़े जैसे भी हैं, आप उस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी निकालने वाली हूँ। आज देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। Okay, so we have the goddess of the moon, thinking man। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे क्या है। दी ऑल टाई अप, रस्ट एंड रिजुविनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भाई फीलिंग्स क्या हैं। We have Knight of Cups, Eight of Wands, Six of Cups, Seven of Cups, Tower। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। लवर, पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, दी हैंगमैन, थ्री ऑफ सोर्ड। ओके, ये सबसे पहले हम आपकी एनर्जी की बात करूँगी मैं यहाँ पे, सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाए। आपकी एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखाती है कि आप इस पर्सन को लेके, ठीक है, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में है। और अब व्यूअर्स देखो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक तरह से सबसे पहले कि आप लोगों में रिश्ता भी है भी और नहीं भी। ठीक है, अब ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से इमोशनल वे में कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, पर कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन है और सेपरेशन की जो बात है वो आपके रिलेशनशिप को अभी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेपरेट रखने में पूरा का पूरा सहयोग दे रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हो, आप इसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आप इसे निकल नहीं पा रहे हो। इधर आपके पर्सन भी देख रही हूँ कि ये भी थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, ये भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में कैप्चर हो चुके हैं। मतलब समवेयर ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, जिस एनर्जी में ये पहुँच गए, जिस जोन में ये पहुँच गए हैं। आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप भी हो सकता है कि इनके बारे में जानना चाहते हो, आप भी इनके बारे में समझना चाहते हो। आप देख रहे हो, इनको स्टॉक एंड वॉच कर रहे हो कि भाई ये जो पर्सन है, क्या ये मैं परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो ये भी परेशान हो रहा है या हो रही है। ठीक है, या सिर्फ मैं ही पागल हुए चला जा रहा हूँ इस पर्सन के लिए आफ्टर दिस टावर मूवमेंट, कि मैं ही सिर्फ इनके बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे दिल में इनके लिए प्यार है। क्या ये अपने दिल में मेरे लिए प्यार भूल बैठे हैं, क्या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, समथिंग लाइक कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है,
तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं एक बात बता दूँ आपको, आप चाहे जिस भी तरह से इस पर्सन से कनेक्टेड हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टिव ज़रूर देख रही हूँ आपका। आपके मन में इस पर्सन के लिए भावनाएं बहुत गहरी हैं, बहुत ही गहरी। आप इसे बहुत अपना मानते हो, बहुत ज़्यादा अपना। जैसे होता है ना, कोई अगर आपका इस दुनिया में अगर आप कहो किसी को कि आपका कोई है, तो सबसे पहले आपके मन में इसी के लिए थॉट आएगा, आई थिंक। लेकिन जबकि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी नज़र आती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आता है जो आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करवा दे। आप मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, इसको लेके आप चाहते हो कि ये जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आई हैं, ये जो टावर मोमेंट आया, ये निकल जाए, आप दोनों फिर से एक बार कनेक्ट हों। आपको यूनिवर्स में भी डिवाइन एक चांस और दे इस पर्सन की तरफ से, इसकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से, या फिर जैसा भी आपके भाग्य में एक चांस आपको मिले और आप इस पर्सन से फिर से कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि आप इसको, इसकी मेमोरीज़ को, ऐसा नहीं है कि कई बार ओवरकम करने की कोशिश की है आपने, अपने इमोशन को भी हैंडल करने की कोशिश की है, पर हो नहीं पाता है, कंट्रोल हो ही नहीं पाते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो अपनी लाइफ में, तो आपका अभी फ़िलहाल किसी चीज़ पे फोकस नहीं नज़र आ रहा। मे बी आप किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई काम करना है तो उस पर मन नहीं लगता, चित्त नहीं जमता, सिर्फ मन में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है, वो है ये पर्सन। क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक सेपरेशन है, ठीक है। अब ये सेपरेशन ऐसा है व्यूअर, जिससे ना तो आप ओवरकम हो पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन ओवरकम हो पा रहे हैं। वो भी मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं उनके दिल में, देखो फीलिंग्स हमने जब देखी थी, कार्ड निकाले थे, तो आपके लिए लवर्स की एनर्जी आई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो आपके पर्सन का जो अप एनर्जी का कार्ड देखा था, वो यहाँ पे डेविल का आया है, राइट। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन फ़िलहाल, हो सकता है कि ये जब आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया, ठीक है, जब टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आया, तो हो सकता है ये आपके प्यार को छोड़ के किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले गए, या फिर कोई ऐसी स्थिति बन गई, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, या कुछ ऐसा हो गया इनके साथ में कि ये इनकी एनर्जी ट्रैप की आई है, ठीक है। यानी कि ब्लॉकेजेस बहुत सारे आ गए हैं। आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, आप इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हो, फिर से एक कहीं ना कहीं अगर देखूं तो मैं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास में ऑप्शंस नहीं आए हैं, आपके मन में कुछ और आया नहीं है, या फिर आपने कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आप लोग का जो मैं कह रही हूँ ना, मन है, चित्त है, वो जम नहीं पा रहा किसी और चीज़ में। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस टावर मूवमेंट के बाद में जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, क्या इसके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, जैसे आप इसके लिए अभी भी अपने दिल में प्यार लेके चल रहे हो। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी आई है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप तो इस पर्सन के साथ में एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी नज़र आते हो कि भाई ठीक है, आप पर्सन आएगा, ठीक है, आपसे कनेक्ट होगा। क्योंकि आप भी जानते हो इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, आपके दिल में भी है, उसी तरह से इस पर्सन के दिल में भी है। लेकिन इस पर्सन का दिल व्यूअर्स टूटा हुआ है, ठीक है। अब इसका दिल क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि जो जिससे ये प्यार करता है, यानी आपसे जिससे ये प्यार करता, उसके साथ में ये जुड़ नहीं पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या नहीं हो पा रही है। क्यों? अगर देखा जाए व्यूअर्स, उसकी वजह डेविल नज़र आता है। अब डेविल क्यों नज़र आता है? क्योंकि ये एक तरह के ऐसे रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये रिश्ता आपका ओपन अप रिश्ता है, ठीक है। ये रिश्ता आपका ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ ना करो ना तो भी खुशी मिलती है, जिसके साथ में सिर्फ 2 पल बिता लो तो भी अच्छा लगता है, दिल रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई है अपना इस दुनिया में जो हमें समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्यार है कि ठीक है, मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझसे प्यार किया, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें एक दूसरे से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ उसका अपना साथ चाहिए, उसका टाइम चाहिए। ये यहाँ पे ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके पर्सन व्यूअर्स, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, किसी ना किसी ट्रैप में तो ज़रूर है। अब ट्रैप में होना यानी कोई ऐसी या तो इन्होंने ये रिश्ता बनाया हो, या इनसे कोई गलत काम हो गए हों, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन में जाके आपके पर्सन फंस गए हैं जहाँ से निकल पाना
मतलब इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इनको वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हाँ इनसे गलती हुई, तो उनको ये निभाना पड़ेगा, ये सब मानना पड़ेगा, ये उससे ओवरकम ईजिली नहीं कर सकते। तो मैं कहीं ना कहीं व्यूअर्स देख रही हूँ आपके पर्सन को कि ये जो पर्सन है आपके, ये भी आपको लव अपना ऑफर करना चाहते हैं। देखो एस और कब यहाँ पे पेज की एनर्जी 2 बार आई है, यानी कि इनका जो मन है सिर्फ आप ही की तरफ आके झुकता है, या सिर्फ आप ही की तरफ आके कनेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे कि वहाँ पे एक पर्सन ऐसा है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसे कोई लोग हैं जो इनको इनके पैरों में बेड़िया से बांध देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं सिर्फ अपने दिल के हाथों मजबूर नज़र आ रहे हैं। मतलब सिर्फ दिल रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं पा रहे, अपने दिल की बातों को बता नहीं पा रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मतलब इस तरह से कह रहे हैं ना, देखो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पे भी बस एक ही बात कहूँगी कि आप उनका जो वेट कर रहे हो, तो ये भी पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो। वो भी यही समझ रहे हैं कि उनको कभी कभी यह लगता है कि अब शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में नए रिश्ते तलाश रहे होंगे, या फिर इनको भूल रहे होंगे, इनको भूलने की कोशिश भी कर चुके होंगे। कि उनको देखो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, ना आप जानते हो ना ये जानते हैं, लेकिन इनको ज़रूर ये चीज़ें को थोड़ा सा ये सही रहता है, इनको सुकून रहता है कि प्यार तो मेरा सच्चा था, ठीक है, प्यार आपका भी सच्चा था, प्यार हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही किया है, भरपूर किया है, सच्चा किया है, हमारे रिश्ते में कोई छलावा नहीं था। लेकिन हाँ, तो ये जो सिचुएशन दिखाती है ना, ये इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है कि नहीं, वो भी मुझसे प्यार करती है या करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, करता है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो बस ये है कि भाई मिलना नहीं हो पा रहा है, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। इवन दो ये पर्सन तो यही चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करें, आप भी यही चाहते हो। तो मुझे तो नज़र आ ही रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स लेके चल रहे हो, राइट। अब देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या आप लोग एक दूसरे से मिल पाओगे। मिल लोगे व्यूवर्स आप लोग। देखो ये यहाँ पे बॉटम से दिखा रहा है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो व्यूवर्स यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग एक दूसरे से मिलोगे तो सही, ठीक है, मिलना होगा या फिर बातचीत वगैरह हो सकती है आप लोगों की, एक दूसरे को लेके आप लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, वो यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। इवन दो आप लोग सेपरेटेड हो, ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप रुके हुए हो। मूव ऑन करने का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभी हालातों के, कहते हैं ना, वशीभूत होके, जो बोला जाता है। देखो यहाँ से फिर से वही 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो वही मैं कह रही हूँ कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं जहाँ पर इंसान को मूव ऑन करने की, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, उसको वो करना पड़ा, ठीक है, यानी आगे बढ़ना पड़ा। उनको लगा कि ये रिश्ता में भी अब पता नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आपको भी लगा नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, जैसे भी है। क्योंकि देखो यहाँ पे एनर्जी गाइज ये बताती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव वाइब्रेशन है, और दोनों ही दूसरे के लिए तड़प रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सिचुएशन या हालातों से। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनके दिल में यही फीलिंग है, आपके दिल में जैसे है कि एक बार उनसे बात हो, उनको उनसे मैं कहूँ अपने दिल की बात, या उनसे फिर से एक बार कनेक्ट हो जाऊँ, तो ये मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। तो आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे ज़रूर, और ये बहुत जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं बताती कि आप लोग नहीं मिलोगे। बॉटम से ये है जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, तो जस्टिस भी होने वाला है आपके साथ में, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ओके, मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।